हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फटाफट गाला पेपर 3, दैट इज द सेक्शन ए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि इफ 1,0 इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। सर यहाँ पे 8x प्लस 3y प्लस 5k इज इक्वल टू 18 दी है। सर इसके अंदर हमें पुट करना है 1,0, यानी सर ये पहला वैल्यू x होता है और दूसरा वैल्यू y होता है। ओके, सो यहाँ पे x के जगह मैं पुट करूंगा दैट इज द 1 एंड सर y के जगह हम पुट करेंगे 0। सो 5k इज इक्वल टू 18। सो 8 1 जा 8 प्लस 0 प्लस 5k इज इक्वल टू 18। सर 5k इज इक्वल टू 18 माइनस 8, 5k is equal to 10. So we can say k is equal to, that is nothing but 5 2 ja 10. So 2, that is the C option is my final answer. Okay, so next one अपने देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? The discriminant of the equation x square minus 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सर इधर वर्ड यूज किया गया है डिस्क्रिमिनेंट। सर डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर यहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर ए का वैल्यू क्या है? तो इधर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। बी का वैल्यू क्या है? -4। सी का वैल्यू 7। सर बी के जगह आएगा -4 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 7, -4 का स्क्वायर 16, 7 4 जा 28। सर यहाँ माइनस करेंगे तो इधर वैल्यू क्या आ जाएगा? दैट इज -12। सो -12 कहाँ दिख रहा है सर? बॉम्बे में दिख रहा है। सो बी इज माई आंसर। ओके, सो नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। सर ये सबका एडिशन करना है, किसका किसका? सर के 3k 5k ऐसे चलता रहेगा। सर सबके बीच में प्लस प्लस प्लस। सर यहाँ पे अगर मैं k को कॉमन आउट निकाल देता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, सो सर इसका एडिशन निकालना है तो ये कैसे हो जाएगा? सर a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू सर t2 माइनस t1, 3 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 2। सर sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, सर n के जगह एस इट इज रहेगा। सर a का वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1, डी के जगह आ जाएगा दैट इज द 2। इधर आएगा n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 1 जा 2 प्लस सर यहाँ आएगा 2n, यहाँ पे आ जाएगा सर दैट इज द 2। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा कौन कौन? +2 एंड -2। सर इधर वैल्यू आ जाएगा n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2n। सर 2 2 कैंसिल आउट, n इंटू n क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। यानी सर ये येलो जो शेडेड है इसके जगह ये आंसर आ जाएगा और आगे जो वैल्यू k जो है ना वो एज इट इज रहेगा। यानी सर इधर अगर बात करूँ सो फाइनल जो आंसर होगा वो k एज इट इज रहेगा, ये वाला इक्वेशन में पुट कर रहे हैं और यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर। सो दिस वन इज माई आंसर। तो k n स्क्वायर कहाँ है? या n स्क्वायर के सर d, दैट इज द दिल्ली इज माई फाइनल आंसर। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हुआ है ना। सो जस्ट टेंशन नहीं लेने का, यही कि हमने कॉमन के को निकाल दिए, वैल्यू था सारे ओड में थे 1 3 5, उसका सम निकाले और वैल्यू को पुट कर दिए, डन। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, सर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,8। सर यहाँ पे सर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये x ये y होता है। सर -3 यहाँ होगा, सर 8 यहाँ होगा। ये जो कॉमन पॉइंट आया दैट इज द -3,8 होगा। क्या बोला है?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, वाई एक्सिस से। सो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस से हम ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, तो सर ये डिस्टेंस तो इतना ही देगा ना, तो ये कितना होगा, 3 होगा सर। यहाँ -1, यहाँ -2, यानी 1, ये 2 और ये 3। तो डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव में रहता है ना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव रहता नहीं है। तो सर नेगेटिव क्या रहता था, तो डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में रहता है नेगेटिव। क्लियर। सो 3 इज माई आंसर। सर यहाँ पे 3 ये है जो मेरा आंसर। ओके सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो आंसर क्या आ जाएगा, 3 कौन सा ऑप्शन है, ए। ओके सर एक मैं यहाँ पे शॉर्टकट देता हूँ। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए -3,8 यानी कि x, y का वैल्यू दिया है, समझो जब भी तुम्हें x, y का वैल्यू दिया है, अगर यहाँ से बोला है डिस्टेंस निकालो, ठीक है, वो भी कौन सा वाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दिया है ना, तो ऑलवेज x को मोड में रख देने का, यानी पॉजिटिव सेट करना है। ओके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अगर दिया है ना, तो इसको लिखने का मोड ऑफ y। क्लियर ना। जैसे कि अगर यहाँ पे तुम्हें चेक करने का, सर क्वेश्चन में क्या दिया था ना, सर दिया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। सर y यानी क्या, मोड ऑफ x। सर मोड ऑफ x यानी कि इसको अगर मोड में हम पुट करते तो ये आंसर क्या आ जाएगा, बार 3। चेक करो यही का यही तो आंसर है। क्लियर। सो विथ इन अ सेकेंड में कैसे सॉल्व करते हो, माइंड में सेट हुआ। सो नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5, sec स्क्वायर sec रेज़ टू 4 माइनस sec स्क्वायर। सर दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, सर sec स्क्वायर कॉमन आउट आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, सर यहाँ बचेगा sec स्क्वायर थीटा -1। सर sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, सर tan स्क्वायर थीटा होता है। सर sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। डन। इसका वीडियो मैंने शॉर्टकट में बताया कैसे फॉर्मूला क्रिएट होता है। ओके सो जहाँ वहाँ पे जाके देखना, सो माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा, सर यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस सर tan रेज़ टू 4 थीटा। क्लियर। सर ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है प्लस वाला, यस सर सी में दिख रहा है। सो सी इज माई फाइनल आंसर। ओके सो नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इफ द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मोड का मतलब z, इज एक्सीड, ओके वो बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, मीन को बाय 12। ओके ये फॉर्मेट समझना, इन्होंने क्या बोला है फिर से, सर मोड जो है ना, z जो है ना वो एक्सीड है, ज्यादा है। तो ज्यादा किससे, एक्सीड का मतलब होता है प्लस, ज्यादा किससे है, तो मीन से है ना, मीन से ज्यादा है, यानी x बार से ज्यादा है, कितने से, बाय 12। देन मोड एक्सीड, सर मोड एक्सीड कितने से करेगा, सर जो मोड है ना वो एक्सीड कितने से करेगा, मीडियन से कितना एक्सीड करेगा, ये वाला वैल्यू मुझे निकालना है। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना, थोड़ा यूनिक टाइप है। सर मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये हमने बचपन में पढ़ा है ना। सर मोड इज इक्वल टू, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो पहला जो गाला पेपर 1 था, गाला पेपर 2 था, दोनों में ये फॉर्मूला यूज हुआ है। ओके ये भी इस पेपर में भी ये यूज हो रहा है, यानी माइंड में सेट करना, मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके सो अब इसको फोकस करते हैं सर कैसे सेट करेंगे। क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, देखो मैं यहाँ पे ये चेक करूँगा, सर यहाँ पे कहीं भी मुझे x बार नहीं चाहिए। ओके सो यहाँ पे मैं x बार को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये z-12 हो जाएगा। सर यहाँ पे x बार के जगह मैं पुट करूँगा z-12 पुट करूँगा। सर इधर वैल्यू क्या आ जाएगा, सर यहाँ आ जाएगा 3m - 2z प्लस 24। सर यहाँ पे z, सर यहाँ पे 2z प्लस में आ जाएगा, प्लस z इज इक्वल टू 3m प्लस 24। सर यहाँ आ जाएगा 3z इज इक्वल टू 3m प्लस 24। सर यहाँ पे सारे साइड को 3 से डिवाइड कर दो,
सर डिवाइड करते हैं अगर 3 से, ओके, सो वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 कट 3 8 जा, सो सर z इज इक्वल टू m प्लस 8, सो कितने से इंक्रीज कर रहे हैं सर, 8 से, सो 8 इज माई फाइनल आंसर, यानी बॉम्बे जो है ना वो मेरा फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हुआ, ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन था, ओके, इसे स्टार मार्क करके रख डालना। सो नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7। सो हमारे यहाँ पे फिल इन द MCQs कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं सर फिलअप्स में चूज करना है कि सर कौन सा इसमें से परफेक्ट है। सर HCF निकालना है, किसका HCF निकालना है सर, 20A² B, ओके, एंड 30AB², क्लियर। सो यहाँ पे आ जाएगा सर HCF की अगर मैं बात करता हूँ तो HCF क्या होता है, कौन दोनों के टेबल में आता है सर। इधर मैं बात करूँ सर ये 20 और 30, ओके, अगर अपने चाहे तो ऐसा लिख सकते 20 को क्या लिख सकते सर, 20 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा सर 2 × 2 × 5, ओके। सर यहाँ पे अगर 30 की मैं बात करूँ तो 30 का एलसीएम क्या आएगा सर, 3 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, सर यहाँ पे 30 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × 2 × 5, बोल डन। सो ये दोनों में से कॉमन क्या है सर, ये दोनों में से जो कॉमन है ना वो है दैट इज द 2 2 5 5, ओके। सो यहाँ पे जो HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो सर 5 2 जा दैट इज द 10 आ जाएगा। सर A² A में छोटा कौन A, सर B और B² में छोटा कौन B, सो दिस वन इज माय आंसर। सो 10AB कहाँ है, तो सर दिस वन इज माय आंसर, ओके। सो नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8, है ना। HCF जब भी आया ना तो एक ही चीज माइंड में सेट करना है सर, दोनों के टेबल में क्या क्या आता है, क्लियर, क्या बोला, दोनों के टेबल में क्या क्या आता है, डन। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल P of x इज इक्वल टू 3x - 7। देखो जीरोस निकालना है, इसका मतलब क्या सर, रिमाइंडर जीरो होगा। रिमाइंडर जीरो का मतलब क्या, P of x इज इक्वल टू 0, सर इधर 0 इज इक्वल टू 3x - 7, सर 7 इज इक्वल टू 3x, सर x इज इक्वल टू 7/3, सर यहाँ 7/3 इज माई आंसर, सर 7/3 इज माई फाइनल आंसर। यहाँ ध्यान से देखना 3/7 भी ऑप्शन है, ओके। सो 7/3 इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है सर, 5P of A इज इक्वल टू 3PA', ओके, PA' निकालना है। सर हमें पता है प्रोबेबिलिटी होने वाला है प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने वाला है, दोनों का एडिशन ऑलवेज 1 रहता है, क्लियर है ना, ओके। सर मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे 5 है ना, तो मैं काम करता हूँ इसको 5 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सर यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, और सर यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यानी सर यहाँ पे इसके जगह वैल्यू पुट करते क्या आ जाएगा सर, 3PA' प्लस यहाँ पे आ जाएगा सर 5PA' इज इक्वल टू 5, सर 5 + 3 दैट इज द 8PA' इज इक्वल टू 5, सर यहाँ पे PA' इज इक्वल टू 5/8, सो 5/8 कहाँ है सर, ये रहा, दिस वन इज माई आंसर। पता चला ना मैंने कैसे किया, ओके। तो ये माइंड में सेट करना है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है सर, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है सर sin थीटा इज इक्वल टू t, मुझे cos थीटा निकालना है। सर हमें पता है cos² थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा, और सर जब स्क्वायर हटेगा सामने अंडर रूट आएगा, और सर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, साइन का वैल्यू t है तो ये t²। सो सर ऐसा आंसर कहाँ दिख रहा है, ये रहा, डन। नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सर 11 में क्या बोला है, अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट दिस सर्कल। सर एक सर्कल है, ओके, ये जो टेंजेंट अगर पास आउट होता है सो ये कौन कितने पॉइंट में टच करेगा सर, एक सिंगल पॉइंट में, सो इसका आंसर जो आएगा ना सर वो 1 आएगा, सो 1 पॉइंट में टच करेगा, ओके। नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है, इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज
15 दिस इज 23, यानी सर इधर मोड का वैल्यू दे दिया 23। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा जो रिपीटेड नंबर है वो मोड है। ओके, सो ऑब्वियसली बात है सर 23 वन टाइम, 23 सेकेंड टाइम। ओके, अगर मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि 28 वन टाइम, 28 टू टाइम, अगर मोड को आंसर रहना है यानी मोड का आंसर 23 को रहना है तो x का वैल्यू को भी 23 ही होना पड़ेगा। क्लियर सर, ये हमने बात किए थे कि सबसे ज्यादा जो रिपीटेड नंबर रहता है उसी को मोड बोलते हैं। ओके, सो इधर अपने को चाहिए x प्लस 7, सो इधर आ जाएगा 23 प्लस 7 दैट इज 30, 30 इज माई आंसर। क्लियर, सो 30 ये जो है मेरा आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13। सर यहाँ पे फिलअप्स कंप्लीट हुआ, अब हम स्टार्ट करते हैं सर ट्रू एंड फॉल्स। सर फॉर द टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b इट इज पॉसिबल दैट, सर HCF दे दिया है, कितना दे दिया है 15 दे दिया है, सर LCM दे दिया है 162, सर नहीं पॉसिबल है। सर देखते ही आपने कैसे बता दिए, देखो ऑलवेज याद रखना HCF के टेबल में ही LCM आना चाहिए। क्लियर ना क्या बोला, HCF के टेबल में ही LCM आना चाहिए। सर 15 के टेबल में 162 आता नहीं है, तो ये क्या है सर, दैट इज द फॉल्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉल्स। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सर द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, सर सम्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी का काम कौन कर रहा है सर 5 है ना, ये कर रहा है बी का काम और ये कर रहा है सर ए का काम। सर माइनस 5/3, बट सर इधर तो 5/3, अभी धोखा हो जाता, समझे ना। यहाँ पे ये साइन के ऊपर ये गेम खेल रहे हैं, पर अपने तो होशियारी जे है ना, क्या अपने होशियार है, ऐसा माइंड में ऑलवेज रखने का तुम्हें, ठीक है। सो यहाँ पे सर माइनस नहीं लिखा, गलत बात किया है हमारे साथ, ये नहीं चलेगा सर, फॉल्स आएगा यहाँ, फॉल्स। सर यहाँ पे नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना सर। ओके, सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 15। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैविंग नो सॉल्यूशन। ओके, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैविंग नो सॉल्यूशन, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट अ कंसिस्टेंट पेयर। सर कंसिस्टेंट पेयर नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है आंसर मिलना, आंसर मिलना। सर यहाँ पे नॉट वर्ड यूज किया है, आंसर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। आंसर कब मिलता है, जब एक लाइन ऐसे हो दूसरा लाइन ऐसे हो। ओके, तो इसको हम बोलेंगे सर ये कंसिस्टेंट है। अगर यही लाइन, जैसे कि देखो ये L है ये M है, यही L है और यही M है, सो इसमें भी आंसर मिलेगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे आंसर होंगे बट इसमें आंसर मिलेगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट कंसिस्टेंट। सो इन्होंने जो बोला है वो सही बोला है, सो ट्रू। ओके, सो ट्रू, दिस वन इज आंसर, इज माय ट्रू आंसर। ओके, सो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16। सर क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें, 16 में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज इन द ईयर 2020। सर 2020 में अगर हम डे की बात करें तो 366 होगा डे। ओके, सर यहाँ पे 366 डेज को मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। सर यहाँ पे आएगा 7 5 35, सर यहाँ पे आएगा 1 और 6, 7 2 14। सर यहाँ पे क्या बचेगा, सर यहाँ 2 बचेगा। सर यानी ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि 52 वीक होंगे, तो 52 वीक में तो 52 संडे तो आ ही गए, अब बचा एक संडे। सर ये 2 दिन में आने का चांस कितना, सर 2 डेज बचे हैं और टोटल वीक में 7 डे होते हैं, सो इसका आंसर 2/7 आएगा। बट यहाँ पे लिखा क्या है सर, 3/7, सो दिस वन इज फॉल्स। ध्यान से समझना, देखो ये 2020 जो है ना वो लीप ईयर है ना। लीप ईयर का मतलब क्या होता है सर, लीप ईयर का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4। क्या बोला मैंने, मल्टीपल ऑफ 4 होना। सर मल्टीपल ऑफ 4, तो तुम्हें क्या करना है ना, जस्ट ये चेक करना है पीछे का। सर ये पीछे के 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4 है यानी लीप ईयर है, तो इधर कितने डेज हो जाएंगे, 366 डेज हो जाएंगे। अगर लीप ईयर नहीं होता, जैसे 2019 होता, तो हम 365 डेज ही लेते। क्लियर, सो ये खास ध्यान रखना। डन, सो ये आंसर आ गया, दैट इज द फॉल्स।
नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17। सर क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है फॉर अ गिवन एपी A25 माइनस A15 इज इक्वल टू 24। सर A25 का मतलब क्या आ जाएगा सर? A प्लस 24D। A15 का वैल्यू क्या आ जाएगा? A प्लस 14D इज इक्वल टू 24। सर A प्लस 24D माइनस A माइनस 14D इज इक्वल टू 24। सर A और A कट हो जाएगा, 24 में से 14 गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? दैट इज द 10D। 10D इज इक्वल टू 24। सर D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24/10, यानी सर डिफरेंस जो है ना 2.4 का आंसर आ जाएगा। सो D इज इक्वल टू 2.4। डन। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17। सर यानी यहाँ पे D का वैल्यू 2.4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सर इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सर यानी कि यहाँ पे सर्कल होगा और इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल है, यानी 4 साइड का मिलन हो रहा है। सर यहाँ पे 4 साइड का मिलन हम करवा देते हैं। सर यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एंगल A जो है ना वो एंगल C माइनस 40 है। अब क्या होता है समझना मेरी बात को। सर A और C ऑपोजिट एंगल है ना, सो ये दोनों का एडिशन ऑलवेज भी इक्वल टू 180 होता है। क्लियर? सो एंगल A का वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? एंगल C माइनस 40 पुट कर सकते हैं ना हम, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। सर यहाँ पे 2 एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा इधर प्लस। सर 2 एंगल C इज इक्वल टू 220। सर एंगल C इज इक्वल टू 110। सर एंगल C का वैल्यू 110 आ गया है। और सर हमें पता है ना सर एंगल A एंगल C दोनों का एडिशन 180 होगा। सर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। सर एंगल A एस इट इज, एंगल C का वैल्यू 110 इज इक्वल टू 180। एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 110। सो सर एंगल A का जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा 70। दिस वन इज माई आंसर। सर 70 इज माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। डन। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 19। सर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है? 19 में बोला हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव शर्ट। सर प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव शर्ट, टोटल शर्ट कितने थे सर? 400। ओके सर 400 शर्ट थे, उसमें डिफेक्ट वाले कितने थे सर? डिफेक्ट वाले जो थे ना वो प्रोबेबिलिटी डिफेक्ट वाले का कितना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट जो था ना वो था 0.035। और मुझे क्या फाइंड करना है? डिफेक्टिव शर्ट। यानी सर ये तो टोटल दे दिए। ओके सर हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज इक्वल टू डिफेक्टिव अपॉन टोटल। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितना है? 0.035। सर डिफेक्टिव टोटल कितना है सर? 400। सर इसको क्रॉस में भेज डालते हैं। सो यहाँ पे 0.035 को हम लिख सकते हैं क्या? 35 अपॉन सर 30 मल्टीप्लाई बाय यहाँ आ जाएगा 400 इज इक्वल टू D। सर यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0 कट। सर यहाँ पे आ जाएगा 5 7 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। सर D इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट सर 14। सो यहाँ पे अपने को पता चला 14 जो शर्ट होंगे ना ओके वो डिफेक्टिव है। क्लियर? अगर सपोज करो कि गुड वन पूछ लिया होता तो गुड वन के लिए अपने क्या करते हैं ना सर गुड नथिंग बट 400 में से 14 डिफेक्टिव निकले, यानी बाकी जो 386 जो है ना वो गुड वन निकले। बोलो क्लियर? क्या बोला? 386 जो है ना वो गुड वन निकले। सो ये खास ध्यान रखना। डन। ये हमें पूछा नहीं है इसके लिए मैं अभी फिलहाल के लिए इसको डफ कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ओके नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सर क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? फाइंड द एलजेब्रिक सम, फाइंड द एलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन। फाइंड द एलजेब्रिक सम, सम करना है किसका? डेविएशन। सर डेविएशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। सर डेविएशन का मतलब होता है चेंज। ओके
नेक्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। सर यहाँ पे मीन का जो है ना, मीन निकालने के बाद उसमें क्या चेंज हो रहा है ना, उसको ऐड करो। समझाता हूँ क्या बताना चाह रहा है। जैसे समझो कि 3 लोग हैं, एक के पास 2 चॉकलेट, एक के पास 4 चॉकलेट है, एक के पास 6 चॉकलेट है। ओके, या मान लो कि एक के पास 2 रुपीज है, एक के पास 4 रुपीज है और एक के पास 6 रुपीज है। ओके, अब तीनों ने प्लानिंग किया कि यार हम चॉकलेट खाने जाते हैं, आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो कितने का आइसक्रीम वो खा सकते हैं। तो सर मीन अगर मैं निकालता हूँ तो तुम क्या बोलोगे सर, 2 + 4 + 6 डिवाइड बाय, कितने लोग खाने वाले, 3 लोग हैं। सर यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 3 दैट इज नथिंग बट सर 4। डन, यानी सर हर एक इंसान 4-4 रुपए का खा सकता है। अब यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहे हैं समझो, ये मैं बोलता हूँ x1, ये मैं बोलता हूँ x2, ये मैं बोलता हूँ x3। सर यहाँ पे मीन में से चेंज कितना है, मीन में से x1 हटाऊंगा, मीन में से x2 हटाएंगे, सर मीन में से x3 हटाएंगे। सर मीन कितना है, मीन जो है ना वो सर 4 है, 4 4 4 माइनस 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 2 4 6, ये क्या आ जाएगा सर, ये 2, सर ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा -2। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे ये सबका एडिशन करना है, क्या करना है, सबका एडिशन करना है, यानी सिग्मा निकालना है। क्लियर, तो सिग्मा निकालेंगे x बार माइनस x जो भी 1 2 3 सबका एडिशन करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा 0। सर इसी को तो वर्ड इन्होंने यूज किया है, देखो द अलजेब्रिक सम। सर सम का मतलब क्या, ये प्लस निकाले, किसका, डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है सर, डेविएशन निकालना है। डेविएशन का मतलब चेंज, चेंज निकाले किससे, ऑल ऑब्जर्वेशन का, सारे ऑब्जर्वेशन यानी x1 x2 x3 का चेंज निकाले, किससे निकाले, फ्रॉम देयर मीन। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तुमको काफी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ। बोलो डन इतना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, वो तुम गाला पेपर में से ऑब्जर्व कर लेना, मैं इधर पूरा लिख के दे देता हूँ सो दैट तुम्हें एक आइडिया रहे। ठीक है, सो मैं इधर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ कॉन। सर वॉल्यूम ऑफ कॉन की अगर मैं बात करूँ तो देखो ऑप्शन में तुम चेक करोगे ना, तो यहाँ पे एक 4/3 पाई आर क्यूब है, सर नहीं है, वो तो स्फीयर का है। सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यस सर ये राइट है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नेक्स्ट वन बात करते हैं सर, वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, स्फीयर का निकालना है। सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो दैट इज नथिंग बट ये जो ऑप्शन है वो ए है, सर ये जो ऑप्शन है दैट इज नथिंग बट बी है। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 22 ये रहा, एंड यहाँ पे आ जाते हैं हम सर 23 में क्या बोला है सर, द एंगल formed at the center by minute hand when it revolve 20 minutes। सर यानी यहाँ पे ये बताना चाह रहा है 20 मिनट का मतलब क्या होगा कि सर ये जो है ना ये 4 पे होगा। ओके, ये 4 पे होगा। अब मुझे एक बात बताओ, पूरा सर्कल 360 डिग्री घूमता है, और पूरा जो है ना वो 12 बार है ना सर, ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे कितने टाइम्स होते हैं, 12 टाइम्स होते हैं। सर ये डिवाइड करने के बाद क्या आएंगे, 12 1 जा 12 3 जा 30, दैट इज 30 डिग्री होंगे। सर यानी यहाँ पे 30, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30, टोटल कितना हो जाएगा सर, ये जो टोटल है ना वो हो जाएगा सर 120। बर्डन सर कैसे आया सर 120, दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, सो 120 कहाँ है, सो बॉम्बे इज माई फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 24। सर एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय मिनट एंड व्हेन इट रिवॉल्व 45 मिनट्स। सर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कितना है, 45 मिनट्स कवर अप कर रहा है, यानी इतना कवर अप हो गया, यानी सर यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, दैट इज नथिंग बट 1 ये 2 ये 3, कहाँ तक गया होगा सर 9। सर एक बार जब वो कवर अप करता है ना तो वो कवर अप करता है 30 डिग्री। सर इन्होंने 9 टाइम्स कवर अप किया, 30 डिग्री इंटू 9, 9 3 जा 27, दैट इज द 270 डिग्री। सर 270 डिग्री यानी कि सी इज माई फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, सो दैट आप सारे अपने दोस्तों को शेयर करिए, सो दैट मुझे मोटिवेट मिले और मैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेके आओ। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, दैट्स इट।